नमस्कार। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। अगर भारत और रूस ने मिलकर मैक्सिको, क्यूबा और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया तो फिर न्यूक्लियर सबमरीन के माध्यम से अमेरिका और कनाडा के पसीने छूट जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और रूस का मिशन क्यूबा शुरू हो चुका है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, अमेरिका भारत के अगल बगल में जाल बिछा रहा है। भारत के बॉर्डर के करीब कई जगहों पर मिलिट्री बेस बनाने की फिराक में है अमेरिका। और यह सब वह चीन को काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग विजन के साथ भारत पर लगाम लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसलिए भारत और रूस ने मिलकर अब मिशन अमेरिका को उसके ही घर में घेर कर एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अमेरिका को अच्छे से पता है कि भारत इकोनॉमी के मामले में न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का रॉक स्टार बनने जा रहा है। ऐसे में भारत पर बिना दबाव बनाए अमेरिका लंबे समय तक सुपर पावर नहीं रह पाएगा। अमेरिका काफी लंबे समय से यह कोशिश करता रहा ताकि उसे साउथ एशिया में पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस मिल जाए, लेकिन वह अफगानिस्तान में हार गया और पाकिस्तान में मिलिट्री बेस देने के लिए इमरान खान तैयार नहीं हुआ। इमरान ने तो पूरे पाकिस्तान में अमेरिका की इस नापाक साजिश का ढिंडोरा भी पीट दिया और इसके बदले में उसे जेल जाना पड़ा। यह दर्शाता है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के डेमोक्रेसी के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। यकीन मानिए, अगर आज पाकिस्तान अमेरिका को मिलिट्री बेस देने के लिए तैयार हो जाए और साथ ही चीन से दूरी बनाने लगे तो उसके सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं कि अमेरिका इतना जल्दी हार नहीं मानता। अमेरिका पूरी कोशिश में है ताकि वह भारत के आसपास जाल बिछाकर भारतीय ट्रेड पर नजर रख सके। चीन के ट्रेड रूट पर नजर रखने के लिए उसने साउथ कोरिया, जापान, गुआम, फिलीपींस समेत इस क्षेत्र में कई अन्य टापू और देशों में सेना तैनात की है और कई जगहों पर मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। जिस प्रकार अमेरिका ने ग्लोबल इकोनॉमिक पावर चीन के आसपास नेटवर्क बिछाया हुआ है, अब वैसा ही नेटवर्क वह नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर भारत के आसपास बिछाना चाहता है। मिलिट्री बेस को लेकर पाकिस्तान में सफलता न मिलने के बाद अब अमेरिका बांग्लादेश पर नजर टिकाए हुए हैं। बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी एरिया में बसे सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। सेंट मार्टिन द्वीप का अधिग्रहण करने के लिए अमेरिका की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। अगर यहां अमेरिका आ गया तो यह द्वीप न केवल भारत बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। यहां आकर अमेरिका ऐसे ऐसे गेम खेलेगा ताकि इस इलाके में हथियारों की डिमांड बनी रहे। जिस प्रकार इजराइल के माध्यम से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को अस्त व्यस्त रखता है, ठीक उसी प्रकार इस द्वीप के माध्यम से अमेरिका पूरे साउथ एशिया में आतंक मचा सकता है। यहां आने के बाद अमेरिका सबसे पहले बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना को हटाएगा, जो 1971 के बाद से ही भारत और रूस के पक्ष में पूरे मजबूती के साथ खड़ी है। जैसे इमरान को हटाकर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठाया गया, ठीक उसी प्रकार अमेरिका शेख हसीना को हटाकर खालिदा जिया को बांग्लादेश की कुर्सी पर बिठा सकता है। और यकीन मानिए, खालिदा जिया अपने कार्यकाल के दौरान भारत को गंभीर चोटें दे चुकी है। भारत के खिलाफ वे कई भड़काऊ बयान दे चुकी है और उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट का कैंपेन शुरू कर दिया था। अगर ये बांग्लादेश में फिर से पावर में आ गई तो फिर अमेरिका समर्थन के बदौलत बांग्लादेश भारत के साथ युद्ध भी शुरू कर सकता है। आजकल भारत पाकिस्तान बॉर्डर ठंडा है, लेकिन इस इलाके में अमेरिका के आ जाने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर अचानक गर्म हो सकता है। उधर चीन भी इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी देखकर उसे द्वीप के आसपास अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा देगा। इस तरह से पूरे इलाके में हथियार का डिमांड बढ़ेगा, जिसका मोटा फायदा अमेरिका को मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिका भारत के खिलाफ काम करने वाले उग्रवादियों को समर्थन दे सकता है। इसके बाद इस पूरे इलाके की आर्थिक तरक्की और शांति में लंका लग जाएगी और अमेरिका यही चाहता है। अंग्रेजों की यह पॉलिसी काफी पुरानी है। इस पूरे शांत इलाके को डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर एक नया नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। इसी कारण अमेरिका से पंगा लेते हुए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस मुद्दे को कई मंचों से बार बार उठाया है। उन्हें पता है कि ऐसा करने पर उनकी कुर्सी भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वह अपने देश के लिए मजबूती से खड़ी है और महाशक्तिशाली अमेरिका का मुकाबला कर रही है। शेख हसीना के साथ साथ भारत को भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। आखिर वह किसी भी देश के संप्रभुता के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। अगर अमेरिका को समय रहते नहीं रोका गया तो वह भारत के पूर्वी बॉर्डर पर खुलेआम जासूसी करेगा और हमारे पूर्वी फ्रंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ जाएगा। भविष्य में वह चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खतरनाक कांड भी कर सकता है।
भारत का पूर्वी बॉर्डर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इलाके में हम सैटेलाइट और मिसाइलों की परीक्षण करते हैं। यह एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। इसके अलावा भी इस इलाके में कई सारे सेंसिटिव बेस और सेंटर मौजूद है जिस पर अमेरिका की सीधे नजर होगी। दरअसल बांग्लादेश अमेरिका के साथ दोस्ती की कीमत चुका रहा है और इसे देखते हुए भारत को बेहद सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका ने लंबे समय से बांग्लादेश के साथ वैध सैन्य संबंध बनाए रखे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित यात्राएं और संयुक्त अभ्यास भी होते रहे हैं, लेकिन सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव की वजह बन सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, जब तक रूस जिंदा है तब तक अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। भारत को भी यह सुनिश्चित करनी होगी कि रूस आसानी से सोवियत यूनियन की तरह खत्म ना हो जाए। जैसे भारत के बगल में बांग्लादेश है और वहां अमेरिका मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका और कनाडा के बगल में क्यूबा, मैक्सिको में चीन अमेरिका के खिलाफ एक्टिवेट हो चुका है, जबकि क्यूबा में भारत दवाई पहुंचा रहा है और रूस न्यूक्लियर सबमरीन पहुंचा रहा है। भारत और रूस का यह डेडली कॉम्बिनेशन अमेरिका और कनाडा की नींद उड़ा चुका है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत से हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड राहत पैकेज क्यूबा को भेजे गए हैं क्योंकि क्यूबा पर सैंक्शन लगे हैं और वहां कई तरह के क्राइसिस चल रहे हैं। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में बता दिया था। क्यूबा को दवाई भेजने वाला मास्टर स्ट्रोक विदेश मंत्री जयशंकर जी का है। असल में इस दवाई से अमेरिका का इलाज होगा। इन्होंने अमेरिका को भी अपने जाल में फंसाने के लिए कूटनीति तेज कर दी है। मोदी के एक सरप्राइज कॉल से विदेश मंत्री बनने वाले जयशंकर ने पश्चिमी देशों को पहले भी कई सारे सरप्राइज दे दिए हैं और अब यह एक नया सरप्राइज देने जा रहे हैं। जयशंकर जी ने अमेरिका को साफ बता दिया है कि अगर तुम बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करोगे तो फिर हम रूस के साथ मिलकर क्यूबा और वेनेजुएला में तहलका मचा देंगे। इसलिए जयशंकर जी को धन्यवाद देना होगा और हम चाहते हैं कि उन्हें अगले 5 साल के लिए मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्रालय दिया जाए। निश्चित तौर पर भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम अचानक अमेरिका के बगल में एक परमाणु सबमरीन तैनात कर दें, लेकिन धीरे धीरे करके रूस के साथ मिलकर हम क्यूबा पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। जिस प्रकार भारत और सोवियत यूनियन के रिश्ते काफी अच्छे थे, ठीक उसी प्रकार क्यूबा जो एक कम्युनिस्ट देश है उसके भी रिश्ते सोवियत यूनियन के साथ काफी मजबूत हो रहे थे और वह आज भी रूस का बेहद करीबी मित्र है। आप सभी जानते हैं कि कनाडा भारतीय संप्रभुता के लिए कितना खतरनाक देश है। अगर उस पर सही तरीके से लगाम न लगाई जाए तो कनाडा भारत के टुकड़े कर देगा। इसलिए अगर किसी भी परिस्थिति में बात बिगड़ती है तो कनाडा पर लगाम लगाने के लिए क्यूबा में तैनात दोस्त रूस का परमाणु सबमरीन बेहद कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी ने हमारे जयशंकर, डोभाल और गडकरी जी वाले वीडियो पर जो कमेंट किए थे उसे पढ़कर हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला है। कमेंट में आप सभी के मैसेज के लिए मैं आभारी हूं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह वीडियो 10,000 लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन आप सभी ने शेयर किया और वह वीडियो 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी सील्स, जल्द पूरे होंगे आपके विल्स। धन्यवाद। जय हिंद।